गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएमएल कमांड में हमने इंसर्ट और सेलेक्ट कमांड दो कर लिए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिलीट कमांड, दैट मीन्स डेटा अपडेशन, डिलीट एंड अपडेट कमांड। दो कमांड और हैं जो कि डीएमएल के अंतर्गत आते हैं। जैसे तो सबसे पहले यूज़ करते हैं हम डेटा अपडेशन। दैट मीन्स आपके जो टेबल में जो डेटा है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू कॉलम की जो कॉलम या एट्रीब्यूट्स जो हैं उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसा रहेगा? अपडेट टेबल नेम, देन सेट एंड एट्रीब्यूट कि कौन से कॉलम को चेंज करना है, इक्वल साइन एंड वैल्यू। वो अपडेट वैल्यू क्या रखनी है वो आपको रखना है, कॉमा अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट में चेंजेज करना है यानी कि कॉलम में वैल्यू चेंज करनी है तो आप उसको ये वैल्यू चेंज कॉलम नेम इक्वल वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद वेयर कंडीशन अगर देना चाहते हैं तो वेयर कंडीशन देंगे। तो पर्टिकुलर आपने जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन पे आपका टेबल का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अपडेट स्टूडेंट, दैट मीन्स टेबल नेम इज स्टूडेंट। सेट GUID, देखिए कॉलम नेम मेरा जो है GUID है, उसकी वैल्यू मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है ये। देन वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3। तो आप इस क्यूरी से समझ गए होंगे कि जिसका रोल नंबर 3 है उसका मैं GUID को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर ये GUID होनी चाहिए। तो जब भी आप क्यूरी देंगे, अगर आपने सही क्यूरी दिए है तो आपका आंसर आ जाएगा क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। तब आप वापस से चेक कर सकते हैं कि टू वेरीफाई द अपडेट डेटा यूजिंग द स्टेटमेंट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब आप उसको देंगे तब आप उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्यूरी देखिए, अपडेट गार्जियन, दैट मीन्स टेबल नेम जो है वो गार्जियन है। वेयर जी एड्रेस इज इक्वल टू WZ सेट जी एड्रेस इज इक्वल टू, ये एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए एक कॉलम जी एड्रेस है और उसका फ़ोन नंबर ये दिया हुआ है वेयर GUID 466, ठीक है। ये समथिंग जो वैल्यू दी है, दैट मीन्स मुझे पर्टिकुलर ये वाला जो रिकॉर्ड है जिस ये इसको मुझे अपडेट करना था, ठीक है, रिकॉर्ड में। तो रिकॉर्ड में मैंने क्या क्या अपडेट किया? फर्स्ट इसका जी एड्रेस इसको अपडेट किया है, ये चेंज किया है। और दूसरा मैंने इसका जी फ़ोन, डेट मीन्स गार्जियन का जो फ़ोन नंबर है वो मैंने यहाँ पर अपडेट किया है। तो दैट मीन्स हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने टेबल्स में रो को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपडेट कमांड। नेक्स्ट इज डेटा डिलीशंस। जैसा इसका नाम से सिलेक्ट आपको पता चल रहा है कि ये टेबल में डेटा को रो को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कमांड कैसे यूज होता है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर उसमें डिलीट कंडीशन बताएंगे तो उस कंडीशन में जितनी भी रो सिलेक्टेड होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी हम स्टूडेंट टेबल है वो पूरा आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के अंदर देखिए क्या क्या है, रोल नंबर है, एस नेम है, एस डेट ऑफ बर्थ है एंड GUID, ठीक है। और फिर इससे इससे पहले हमने एक कमांड दिया था डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखो, यहाँ हमने रोल नंबर 2 का जो रिकॉर्ड है वो हमने डिलीट कर दिया। तो ध्यान से देखिए, अब जब आउटपुट आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको यहाँ ये रोल नंबर 2 नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स ये डिलीट कमांड का जो पर्पज़ है
वो आप रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं और टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। तो डिलीट तभी यूज हो सकता है जब आपने उस टेबल में पर्टिकुलर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हो, यानी कि पहले से इंसर्ट किया हुआ हो। तो ये हो गया मेरे डिलीट और अपडेट कमांड। ठीक है, तो ये दो कमांड हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डीएमएल पार्ट जो है वो हमारा एसक्यूएल का वो पूरा हो जाता है। तो डीएमएल में हमने क्या क्या सीखा? फर्स्ट इज इंसर्ट कमांड, जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट का जस्ट ऑपोजिट आप कह सकते हैं, दैट इज़ डिलीट। ये हमने डिलीट कमांड सीखा, जिसके थ्रू टेबल के जो डेटा है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ अपडेट। अपडेट कमांड जो है वो टेबल के जो डेटा है उसे अपडेट करता है, चेंज करता है। ठीक है ना? आई होप आपको ये डीएमएल कमांड पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।